कृषि विकास में तकनीकी पर मीडिया कार्यशाला मुजफ्फरपुर में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका विकसित भारत 2047 विषय पर क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन की ओर से किया गया है। मंगलवार 24 मार्च 2026 को यह कार्यशाला होटल ग्रैंड माधव पैलेस में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी दौरान कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर नगर विधायक ने कहा कि आधुनिक तकनीक के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि और प्रौद्योगिकी की भूमिका बेहद अहम होगी। कार्यशाला के माध्यम से मीडिया कर्मियों को कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों और नई पहल की जानकारी दी गई है, जिससे इन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। पीआईबी के तत्वाधान में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक चर्चा के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि 2047 भारत एक विकसित भारत और एक आत्मनिर्भर भारत। निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भी चीज़ का समुचित विकास नहीं हो सकता है। तो कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ही अग्रणी है, क्योंकि आज आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जब से कृषि के क्षेत्र में परिवेश हुआ है, हर फसल की किस्म और हर फसल की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साथ साथ समय की भी बहुत बचत होती है। निश्चित तौर पर जितनी अधिक आज आप देखते थे कि पहले एक किसान को अनाज रोपने से लेकर के उसको काटने से लेकर के फसल को तैयार करने तक में कितना वक्त और कितना परिश्रम करना पड़ता था, परंतु आज टेक्नोलॉजी का जब से परिवेश हुआ है कृषि के क्षेत्र में, पैदावार भी बढ़ गई है, किस्म भी बढ़ गई है और खर्च भी कम होता है और किसानों को बचत भी अधिक होता है। किस तरह से ड्रोन के माध्यम से फसलों पर छिड़काव किया जा सकता है। तो आज पीआईबी भारत सरकार की जो अन्य योजनाएँ हैं, जिस योजनाओं से किसान, देश के किसान लाभान्वित हो सकते हैं, उस योजनाओं को आप पत्रकार बंधुओं के, मीडिया बंधुओं के बीच में रख करके वो आपके माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। बहुत ही सकारात्मक काम है। हम आप मीडिया के भी साथियों से अपील करेंगे कि आप यहाँ की बातों को जन जन तक पहुँचाने में अपना योगदान दें, क्योंकि भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है और गांव में किसान बसते हैं। तो हमारा किसान जितना आत्मनिर्भर होगा और जितना हमारा किसान विकसित होगा, उतना जल्दी हमारा देश, हमारा राष्ट्र विकसित और आत्मनिर्भर देश होगा। विधायक एक सवाल, विकसित भारत 2047 लीची के किसानों के लिए कोई बीमा का प्रावधान नहीं है। आम के किसानों के लिए भागलपुर इलाके तकनीक को लेकर मीडिया कार्यशाला पीआईबी के द्वारा आयोजित किया गया, क्या कहना चाहिए सर? ये एक बहुत सामयिक कार्यक्रम बहुत ही सही समय में हो रहा है। अगर मैं लीची के परिप्रेक्ष्य में बोलूं कि अभी क्योंकि फूल जस्ट फ्लावरिंग प्रोसेस ख़त्म हो रहा है एंड फ्रूट सेट हो गया है, बहुत सारे चीज़ों को अभी करना है। तो इस समय में मीडिया का इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जो प्रैक्टिसेस है, लीची का रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस को हम चाहेंगे किसान के पास पहुंचाने में, ज़्यादा से बड़ा स्केल में पहुंचाने में आप लोगों का योगदान का बहुत ज़्यादा हम अपेक्षा रखते हैं। और ये जो समय है, इस समय में लीची में स्प्रेइंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ था और जो मंजर लगा था उसमें कुछ कीड़ों का प्रकोप बढ़ा है। कुछ लास्ट 6-7 साल से एक नया कीड़ा जिसको बोलते हैं फ्लावर वेबर, इसका प्रकोप बढ़ने लगा है। और क्योंकि फूल में परागण चल रहा था, इसके कारण हम लोग स्प्रेइंग स्टार्ट नहीं कर पाए थे। अभी क्योंकि परागण प्रोसेस जो है ख़त्म हो चुका है, बहुत जगह में लगभग ख़त्म होने का स्टेज में है, तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मैसेज को देने के लिए जो किसान लोग अभी अपना पहला इंसेक्टिसाइड स्प्रे अभी स्टार्ट करा लें,
जो थियाक्लोरप्रिड के नाम से मार्केट में अलांटो के नाम से आते हैं या अलग अलग नाम से आते हैं, उसको 0.6 ml प्रति लीटर पानी और उसके साथ प्रहार करके एक दवाई आता है जिसमें प्रोफेनोफॉस केमिकल रहता है, उसका मिक्सचर प्रहार 1 ml प्रति लीटर का इसका मिक्सचर इमीडिएटली हम लोग लीची में स्प्रेइंग स्टार्ट कराएं और उसका 3 दिन बाद एक रोको नामक दवाई आता है, फंजीसाइड होता है। लीची में इस जो हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन आ चुका है बारिश के बाद, इसमें इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट करके एक बीमारी आता है जिसमें मंजर में जो फूल को सूखा देता है, तो इसके लिए रोको का स्प्रे 1.5 ग्राम प्रति लीटर करके किसान लोग अभी इमीडिएटली करा दें। इस मैसेज को देने के लिए मुझे लगा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके थ्रू जाएगा। पीआईबी के इस कार्यक्रम को लेकर कितना आप सकारात्मक कैसा प्रयास है? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। आपके द्वारा ही हम चाहते हैं कि हमारे तकनीक को कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे। हम अपेक्षा रखते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो तकनीक को आप लोग आगे बढ़ाएं और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम लोग अपने बातों को रख पाए आप लोगों के सामने, और तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है प्रयास है।